यहाँ पर बिहार की जनता को सलूट करना चाहिए कि उन्होंने इनके सारे एजेंडों को ध्वस्त कर दिया। ठीक है, पासवान ये तो अपनी देश की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है ना। और सारिका पासवान को कैसे इन्होंने क्या क्या गाली दी है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से, जो बोए हो वही काटोगे। बिहार बंद तो जितना मजाक बन गया कि जब ये लोग, इनके कार्यकर्ता सबकी मां बहन गाली देते हुए जो दुकानदार थे, भाई 28%, 30%, 40% तक जीएसटी लगा के आपने सबको तो निचोड़ लिया। और जब देखा बिहार बंद की भी एक तरह से उसकी छीछालेदर नरेंद्र दामोदर मोदी की हो गई, उसके बाद आपने फिर जीएसटी को रिव्यू किया। ये तो राहुल गांधी बहुत पहले से कहते थे कि फरवरी तक, मैं कोई वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे जो अनुभव बता रहे हैं कि फरवरी तक ये सरकार गिर जाएगी, मोदी जी बदल दिए जाएंगे। देखना, मैं क्या, मेरे भी सूत्र हैं, हम लोग भी बैठते हैं, उठते हैं, एकेडमिशियन में बैठते हैं, राजनीतिज्ञों में बैठते हैं। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है नरेंद्र दामोदर मोदी ऐसे अवसरों पर कि तलाश रखते हैं, और मुझे लगता है अपनी जेब में वो ग्लिसरीन उसे जरूर रखते रहे होंगे। और ग्लिसरीन लगाया, रोना धोना, आंसू टप 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 गिरना शुरू। अरे आप अगर यही आंसू बहाते, मणिपुर की महिलाएं किसी की मां नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के समापन के दिन एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आपने अभी तक एटम बम देखा, अब हाइड्रोजन बम आएगा। सीधा सीधा उनका साफ कहना था कि वोटर धांधली को लेकर ये उनका संकेत था। लेकिन उसके पहले पीएम मोदी की मां को जो गाली दी गई, ये मुद्दा तूल पकड़ा, बिहार बंद हुआ और अब इस मुद्दे पर खूब शोर शराबा हो रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर बीजेपी जो है वो सड़क पर खूब हो हल्ला काट रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र प्रताप राणा है। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के आने से पहले ही बीजेपी ने एक नया मुद्दा ला दिया। असल बात है, बीजेपी में अफरा तफरी मची हुई है और ये चारों तरफ से बीजेपी और उनके जो शीर्ष नेतृत्व है, बेसिकली जो इसको गुजरात लाबी बोलते हैं, चाहे वो नरेंद्र दामोदर मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और दूसरे जो हैं अमित शाह जी जो इनके दूसरे लेफ्टिनेंट हैं, गृह मंत्री। तो अभी तक तो ये कहा जाता था कि जो भी सिक्का वो पत्थर उछाल देते हैं बहुत बढ़िया, क्योंकि सांप्रदायिकता फैलाने में ये लोग कहीं से पीछे नहीं थे। पूरे देश को बांट रखा था और इतना इन्होंने नहीं, लेकिन भरे मंच से गाली तो दी गई ना, गाली तो भरे मंच से नहीं दी गई है। गाली बोली तो ये तो नरेंद्र दामोदर मोदी का गाली कार्ड है। और वो जो भावनात्मक ढंग से बिहार की जनता को जो ब्लैकमेल करना चाह रहे थे कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा को हम जो उसके प्रभाव को खत्म कर देंगे, निष्क्रिय कर देंगे, यहाँ पर बिहार की जनता को सलूट करना चाहिए कि उन्होंने इनके सारे एजेंडों को ध्वस्त कर दिया। किसी ने ये सही नहीं माना कि, और ये बार बार कह रहे हैं जो भी घटना घटती है उसके लिए कहेंगे राहुल गांधी माफी मांग ले और तेजस्वी यादव माफी मांग ले। भाई, गाली देने वाला लड़का पकड़ा गया, रिजवी है वो, ये भी उसके तो फोटो जो शिवराज सिंह चौहान से लेकर के तमाम बीजेपी के नेताओं तक के साथ में आया है ना। तो इस तरह की चीजें जो गाली का जो किया गया है, उसमें पहली चीज तो इनको समझना चाहिए कि सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं और इनके जो है गुप्ता साहब हैं जो दूसरे प्रवक्ता रहे हैं, प्रेम शुक्ला जी हैं। प्रेम शुक्ला जी उनकी मां को गाली दिए और जिसपे प्रेम शुक्ला जी पर कोई कार्यवाही नहीं। इसका मतलब है कि गालीबाजों को बीजेपी सरकार में प्रश्रय दिया गया। और दूसरी चीज कि ये जो अगुआ है जो बीजेपी के, मैं कहूं कि ये अगुआ जो है मानी नरेंद्र दामोदर मोदी जी, ये जो है इसके सूत्रधार हैं। ये गाली की परंपरा को ही अपने एजेंडा मानते हैं कि जिसी में कभी किसी के माँ को गाली दे दो, किसी की बेटी को गाली दे दो, किसी कुछ कह दो। लेकिन अभी तो पीएम मोदी की मां को गाली दी गई है ना। पीएम मोदी की माँ को गाली, मैं कहता हूं रोज मुझे 10 गालियां दी जाती हैं, तो क्या करूं, मैं सबके पीछे पीछे घूमूं? याद उसको लड़के कहते प्राइम मिनिस्टर है, उसको फांसी चढ़वा देते जो रिजवी है। ये तो समझ में आती है। जब वहां पर जो न राहुल गांधी हैं न उसमें तेजस्वी हैं, तो उनको कैसे वो माफी किस बात की मांगेंगे?
और इस मामले में मैं बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा उसको, चाहे व्यंग के तौर पे कहा जाए चाहे जैसे भी, कि प्रियंका गांधी ने उनको बड़े आड़े हाथों लिया नरेंद्र दामोदर मोदी को, और उनको जो उन्होंने जो कहा है कि जब मेरी मां के बारे में नरेंद्र दामोदर मोदी ने क्या क्या कहा है, अपने गिरेबान में प्रधानमंत्री को झांक के देखना चाहिए। और मां तो मां है, मां पूजनीय है, किसी की मां के लिए अपशब्द तो कहने पर लोग जो है किसी हद तक चले जाएंगे, लेकिन ये प्रायोजित कार्यक्रम था। और तभी मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र दामोदर मोदी का गाली कार्ड, और ये बहुत बढ़िया। मुझे आज तक बताऊं, कुछ घटनाओं को छोड़कर, जैसे आदमी आंसू तो तभी आता है जब अपनों को खोता है, तभी आंसू आता, बाकी समय में तो आदमी अपने आप को हिम्मत बंधा लेता। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है नरेंद्र दामोदर मोदी ऐसे अवसरों पर कि तलाश रखते हैं, और वो मुझे लगता अपनी जेब में वो ग्लिसरीन उर्सिन जरूर रखते रहे होंगे, और ग्लिसरीन लगाया, रोना धोना, आंसू टप 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 गिरना शुरू। अरे आप अगर यही आंसू बहाते, मणिपुर की महिलाएं किसी की मां नहीं थी, किसी की बेटी नहीं थी, किसी की बहन नहीं थी, जिनको जो है निर्वस्त्र करके घुमाया गया, पूरे देश ने, पूरे वर्ल्ड ने देखा, और जिस पे पूरे विश्व ने आपको थू थू किया, तब आपको नहीं समझ में आ रहा था। या जब सोनिया गांधी जी के बारे में आप जो कुछ अपशब्द बोल रहे थे, ये तो आपने पूरे देश के नाक कटा दी, जिस तरह से आपने भाषा और की गरिमा का आपने जो है वो किया है। और तीसरे और सबसे बड़ी बात, किसी भी चीज को मैं जब बार बार इस बात को कहता हूं कि आज तक बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि यार अपोजिशन, कहीं ऐसा तो नहीं राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं देश के, एजेंडा वो सेट करते हैं और 1 महीना 2 महीना 3 महीना बाद मोदी जी उसको लागू कर देते हैं। और जब जातीय जनगणना की बात आई तो यह तो एजेंडा पूरी तरह से राहुल गांधी का था, और उसके बाद अब ये जातीय जनगणना पे आ गए हैं कि जातीय जनगणना हम कराएंगे, कब नहीं कराएंगे किसी को पता नहीं, क्योंकि ये घोषणा करके भूल जाते हैं और उसके बाद कोई तारीख वारी के नहीं देते हैं। जैसे महिला आरक्षण की बात को इन्होंने कहा और कह के भूल गए। अब देश की महिलाओं ने भी, बीजेपी समर्थित कुछ महिलाएं होगी जिन्होंने ताली वाली पीट दिया, पीट पाट के किनारे हो गई, क्योंकि वो भी इन्हीं की भाषा बोलती हैं, इन्हीं की लोगों की समझती है। तो मोदी की मां को किसी ने गाली जिसने दिया वो जेल गया, पुलिस उसमें हरकत में है, कार्रवाई कर रही है। और मोदी जी को इस तरह से, अरे वो तो जनता पर छोड़ देते, जनता इसका निर्णय लेगी। बिहार बंद भी हुआ, और बिहार बंद तो जितना मजाक बन गया कि जब ये लोग, इनके कार्यकर्ता सबकी मां बहन गाली देते हुए जो दुकानदार थे, भाई 28%, 30%, 40% तक जीएसटी लगा के आपने सबको तो निचोड़ लिया। और जब देखा बिहार बंद की भी एक तरह से उसकी छिछालेदर नरेंद्र दामोदर मोदी की हो गई, उसके बाद आपने फिर जीएसटी को रिव्यू किया। ये तो राहुल गांधी बहुत पहले से कहते थे, उसको राहुल गांधी तो गब्बर टैक्स कहते थे। इसका मतलब राहुल गांधी की बात को आप 10 साल में जब पूरे देश की अर्थव्यवस्था को कुछ निचोड़ करके अपने पास ले लिया है, तब आप जो है इसको याद आ गई है। और ये निश्चित तौर से बिहार का चुनाव अगर न होता तो मोदी जी और उनकी सरकार, कैबिनेट कभी भी जीएसटी को कम नहीं करती। तो ये बहुत बड़ी, मैं कहूंगा कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी एक जीत है इस बात की कि जिसको आप कह रहे राहुल गांधी की जीत है, लेकिन जो चल रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया में और जो बीजेपी के लोग करें कि ये बिहार चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। ये जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मैं कहता हूं इसकी जो है, कुछ कहते हैं कि जो बिगड़े हुए जो आजकल के हिंदू जो मेन स्ट्रीम चला रहे हैं मीडिया, जो तथाकथित है, देश का विश्वास, बहुजनों का विश्वास उस मेन स्ट्रीम मीडिया से हट गया है। और वो बहुजन अब आजकल यूट्यूब पर आ गए हैं। तुम्हें देखा होगा कि ये जो सारिका राठौर है, एक आरजेडी की प्रवक्ता है ना, सारिका पासवान, ये तो अपनी देश की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है ना। और सारिका पासवान को कैसे इन्होंने क्या क्या गाली दी है। तो फिर मैं कह रहा हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से, जो बोए हो वही काटोगे। और देश इस समय, भारतवर्ष पूरी तरह से मोदी मुक्त भारत चाहता, बीजेपी मुक्त भारत चाहता, इस तरफ वो देख रहा है।
और बहुत कुछ इसमें मैं कह रहा लेकिन हूं। बिहार में तो कांग्रेस महागठबंधन जो फंस गया है पीएम मोदी की गाली वाले मामले में। बिल्कुल नहीं फंसा। इससे तो महागठबंधन और अच्छे ढंग से कि मोदी एक जगह और मार खा गए कि मां की गाली को, मां को यहाँ मृतक मां की आत्मा को श्रद्धांजलि देता हूं और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना ईश्वर से करता हूं, लेकिन वो तो अपनी मां को फिर ला करके फंस गए। कुछ बेचारी को मरी आत्मा को क्यों ला करके किए। और अब तो मैं कह रहा हूं कि जैसे जैसे ये चलते जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि मैं भी कह रहा हूं कि फरवरी तक मैं कोई वो एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, लेकिन मुझे जो अनुभव बता रहे हैं कि फरवरी तक ये सरकार गिर जाएगी, मोदी जी बदल दिए जाएंगे। देखना, मैं क्या, मेरे भी सूत्र हैं, हम लोग भी बैठते हैं, उठते हैं, एकेडमिशियन में बैठते हैं, राजनीतिज्ञों में बैठते हैं, और बीजेपी के अंदर से ही एक ये बगावत होनी शुरू हो गई, सुर आ रहा है कि मैं ये भी कह रहा हूं कि अब जो है 30 साल के जो है राजनीतिक कैरियर तो है चंद्रबाबू नायडू भी पूरे कर चुके हैं, और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी के ही बागी लोगों से, और एक मैं क्रेडिट देना चाहता हूं राहुल गांधी को इस मामले में कि राहुल गांधी ने जितना डर मोदी ने पैदा किया, राहुल गांधी ने निकाल दिया। चाहे राजनीतिक दल हो, यहां तक कि बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि राहुल गांधी के मोदी जी के खिलाफ बोल दे, लेकिन राहुल गांधी ने जो डर को, जो विश्वास में पैदा किया, जो एक निर्भर होने की आत्म और एकदम निडर होकर बोलने के लिए, इसकी क्रेडिट केवल राहुल गांधी को जाती है। और देखो अभी जो 7 तारीख को बयान भी निकल कर आए कि जो है चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के संपर्क में है। देखो चंद्रबाबू नायडू तो अब समय का इंतजार कर रहे हैं, बिहार का चुनाव हो जाने दो, और ज्यादा संभावना कि बिहार में तो ये हारी जाएंगे एनडीए वाले, नीतीश कुमार के फिर बचेंगे सांसद, वो भाग दो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, ये अफरा तफरी फिर मचेगी। तो कुछ कांग्रेस की तरह अब जो बीजेपी ने अपना जो बना लिया ना, एक तरह से देश के पैमाने पर जो उन्होंने अपनी छवि, नेगेटिव नकारात्मक छवि जो बीजेपी ने तैयार किया है कि हिंदू भी छद्म हिंदूवाद है, ये हिंदूवाद के लिए चैंपियन नहीं है, ये तो कुछ गिने चुने पूंजीपतियों के दलाल हैं ये बीजेपी की सरकार, जो कहेंगे वो कर लेते हैं। और ये जो चीजें जो चल रही है, जहां ये चुनाव बिहार का खत्म हुआ तो बीजेपी में भगदड़ मचेगी, और चाहे वो नितिन गडकरी के रूप में इनका विरोध शुरू हो जाए, 150 लेकर के अलग हो जाए, और चाहे जो लोग भी होंगे, और उसके बाद जो है ये लेकर के और उसमें आएंगे, क्या नाम, चाहे रेवंत रेड्डी हो, चाहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो जितने भी हो, मैं भी कह रहा हूं कि हो सकता सुदर्शन साहब जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, अरे पढ़े लिखों को उपराष्ट्रपति बनने दो यार। ये आरएसएस जैसे जो है असामाजिक तत्वों को कैसे आप उपराष्ट्रपति बनाने के लिए आप ला दिए हो? पढ़े लिखे तो अभी तो वो आरएसएस के वो इतिहास है जिसने जो देश के प्रति गद्दारी की, आजादी के आंदोलनों में गद्दारी की। जो आरएसएस ये कहता है, उनके गुरु गोलवलकर ये कहते हैं कि बंच ऑफ थॉट में कि अछूतों को और पिछड़ों को तो वोट देने का, उनको न वोट देने का अधिकार है, न नागरिकता दी जानी चाहिए। पिछड़े वर्ग से मेरी शिकायत हमेशा ये रहती है, उनके नेतृत्व से भी, कि आखिर वो अपने अच्छे प्रवक्ताओं को नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू पर तैयार क्यों नहीं करते हैं? अब तो आने लगे हैं आरजेडी के, देखिए प्रियंका भारती हो गई, उसके हाँ प्रियंका भारती हो गई हैं, तमाम बच्चे आ गए हैं, अच्छे हैं प्रियंका भारती। तो इस तरह के लोगों को अब वो पढ़े लिखे अपडेट होके आए राष्ट्रीय मुद्दों पर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को अब रोना धोना पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति बंद कराए, अपने ग्लोरियस इतिहास को उनको। अब एक सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हाइड्रोजन बम ये जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाइड्रोजन बम, असल बात है एटम बम तो उनका वो था जो बंगलोर सेंट्रल का जो उन्होंने किया था, जो असेंबली सीट में जो है 1 लाख से ऊपर फर्जी मतदाता। हाइड्रोजन बम वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं, क्योंकि कांग्रेस ने अब इनकी कमियों को पकड़ लिया, चाहे वो इनके हो सकता है कि जो मेरे पास भी जानकारी है, उस समय जो बनारस लोकसभा प्रधानमंत्री का जो जब चुनाव की मतगणना हो रही थी, तो बीच में चुनाव रोक दिया गया था। कई राउंड में नरेंद्र दामोदर मोदी जी पीछे चल रहे थे और रोक करके उसके बाद उनको जिताया गया है।
तो ये अच्छी खबर होगी जो हाइड्रोजन बम के रूप में जो ये चाहे बनारस की लोकसभा सीट पर वो ले आए कि कितने फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए, या फिर जो है हो सकता हरियाणा से ले आए। उन्होंने महाराष्ट्र का ला ही दिया कि 4 महीने के अंदर जो 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता बढ़ा दिए गए। मैं तो ये संदेश देता हूं विपक्षी दलों को, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव को, कि उनको अभी से मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जितने समाजवादी पार्टी के वोट होंगे वो मैक्सिमम उसमें काटे गए होंगे, जैसे बिहार में इन लोगों ने किया है। और यहाँ कहीं ना कहीं लोग नाम नहीं ले पा रहे हैं, नेता जो लोग सत्ता में मतलब ये कह लो कि आउटर पे खड़े हैं और सोच रहे मैं अगला मुख्यमंत्री बनूंगा, उन लोगों को उसमें ये भी देना चाहिए कि फिगर देनी चाहिए कि जो 65 लाख वोट काटे गए बिहार में, उसमें शेड्यूल कास्ट कितना, मुसलमान कितना, ये चीजें मैं कहता हूं जो लोग भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं उनको बड़ी बारीकी से समझाना पड़ेगा, क्योंकि वोट कटने का मतलब इसमें मेरी अपनी एनालिसिस कम से कम आधे से ज्यादा वोट होंगे शेड्यूल कास्ट होंगे, मुसलमानों के। और वोट कटने का मतलब होता है कि वो नागरिकता विहीन, ये रिफ्यूजी होंगे, ये शरणार्थी भारत के देश में हो जाए, घोषित कर दिए जाएंगे। अभी 2003 का जो है वाजपेयी की सरकार में जो सीए आया था, नागरिकता संशोधन कानून, उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग रिफ्यूजी के हैं, वो जो है क्या बोलते हैं इनको, शरणार्थी के तौर पे हैं। इसी तरह से अगर ये जो नाम कटा है, राशन वोशन तो हम बाद की बात करेंगे, राशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और तमाम सुविधाएं भारत सरकार की और उन सरकारों राज्य सरकारों मिलेगी नहीं, लेकिन इन लोगों का जो नाम काटा गया है, ये जो है देश की नागरिकता छीनी जा रही है, और भारत देश में ये लोग शरणार्थी के तौर पर होंगे। इसमें 60% जो 65 लाख काटे गए, उसमें 50 से 60% या तो मुसलमान समाज से होंगे या राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाए, उन्होंने जो खुलासा किया उसके बाद, लेकिन चुनाव आयोग तो उसने कह दिया कि भाई राहुल गांधी एफिडेविट दें, या फिर जो है एफिडेविट दें, नहीं तो वो भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, मान लिया जाएगा कि वो भ्रम। जब शिकायत, क्योंकि हाइड्रोजन बम से भी तो यही कहेगा ना चुनाव, जब शिकायतकर्ता ने कोई शिकायत दस्तावेज के साथ दिया है तो चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान में लेते हुए देश के नागरिकों के सामने उस पूरी वोटर लिस्ट को ईमानदारी से रख देनी चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं या भ्रम फैला रहे हैं। जो कि राहुल गांधी के जो पूरा एटम बम पटका है राहुल गांधी ने, और आज तक उस पे चुनाव आयोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया है, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं इस मामले में फंसा हुआ है कि ये जो राहुल गांधी ने कहा है, वो जो है कर्नाटका सेंट्रल की जो है बेंगलुरु सेंट्रल का जो लोकसभा की सीट पे एक सीट का जो उन्होंने किया है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच है, उसमें 1 लाख फर्जी मतदाता पाए गए। तो पीएम मोदी की मां को गाली दी गई, दूसरी तरफ राहुल गांधी हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देश की सियासत किस ओर जाने वाली है? बिहार में क्या होने वाला है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।